Hello everyone, welcome to GB Foundation. Today we are going to discuss here mathematics and we are talking about here chapter number 1. किसकी बात करेंगे डियर? चैप्टर 1 का क्या नाम है? रियल नंबर. एज यू नो दैट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं डियर. देखा है ना हमने डियर? और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था कि रियल नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड स्टैंडर्ड 9th में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा डियर. आज हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट. योर बैच इज विश्वजीत, स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स, और चैप्टर का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? रियल नंबर. सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है इसमें डियर स्टूडेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड. देखो हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पे, पहला तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि है क्या रियल नंबर डियर. दूसरी बात करेंगे नंबर सिस्टम जो आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए. इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का शॉर्ट व्यू दूंगा, हमारे सिलेबस में नहीं है. एल्गोरिथम वही है जो मैं यहाँ बात करूंगा डियर, ठीक है. फिर हमारे सिलेबस में देखो ये नहीं है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज फाउंडेशन में ये है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? फिर बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल नंबर, फिर रिविजिटिंग द रेशनल नंबर. क्योंकि देखो रेशनल नंबर आप कहां पढ़ के आए हो? स्टैंडर्ड 9th में. कहां पढ़ के आए हो? स्टैंडर्ड 9th में डियर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स. HCF and LCM of numbers. देखो द फैक्टर्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट. किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? फैक्टर्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट. यहां चीजें बहुत इजी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है. अब देखो ये जो चीजें हैं 9 जो मैंने टॉपिक्स आपको डिस्कस किए डियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड. अब देखो यहां हम आगे क्या डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक्स होगा डियर, हमें जो समझना है. नंबर सिस्टम क्या होता है डियर? सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. अब नंबर सिस्टम है क्या डियर? अ नंबर सिस्टम डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, एंड यू कैन से दैट एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोले नेचुरल नंबर, तो आपने बोला सर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टुवर्ड्स टू इनफाइनाइट. स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टुवर्ड्स टू इनफाइनाइट. आपने सीधा सरल लैंग्वेज में कहा कि सर जो शुरू कहां से होता है? 1 से, और एंड इसका सर इंफिनिटी पे है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. तो आपने सेट डिफाइन किया. अरे यस और नो? आपने जो सेट डिफाइन किया डियर स्टूडेंट वो क्या है? सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. यस और नो? इट प्रोवाइड्स यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी नंबर एंड प्रेजेंट द अरिथमेटिक एल्जेब्रिक. देखो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है डियर? कॉन्सिक्यूटिव. जैसे आपने बोला नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 1 से. कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो क्या है? सीक्वेंस है. और सीक्वेंस इसलिए हमने क्या बोला डियर? रिथमेटिक. क्या है डियर स्टूडेंट? रिथमेटिक. और यहां हमने बोला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. एल्जेब्रिक का मतलब आपने किसी नंबर को क्या कर दिया है? एक सिस्टम में डिफाइन कर दिया, ये नंबर इसमें आएंगे, ये नंबर इसमें आएंगे. जैसे रेशनल तो सारे किसमें है? 1 वाले भी हैं, 1/2 वाले भी हैं, 3/2 वाले भी है. लेकिन क्या मैं 3/2 वाले को रेशनल नंबर में ले सकता हूं? नहीं ले सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? आगे देखें. इट ऑल्सो अलाउ अस ऑपरेट रिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारे के सारे यहाँ पे कंडीशंस है. एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे डियर स्टूडेंट. यहां तो कोई डाउट? देखो एक बार चलिए शुरू करें डियर. चलिए आगे देखें डियर. ये समझ में आ गया डियर? ठीक है, इसको पूरा मैं सर्कल चार्ट से भी आपको समझा रहा हूं. दैट इज आप देख सकते, थोड़ा देखिएगा नहीं, मैं समझा भी दूंगा. सबसे पहले हमने कौन सा लिया? नेचुरल नंबर. दिख रहा है डियर स्टूडेंट?
अब नेचुरल नंबर आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, स्टार्ट किससे होता है? ठीक है, तो स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट 1 से एंड इनफाइनाइट। पहला समझ में आया डियर? अब मुझे बताओ सर्कल में फिर मैंने क्या लिखा? होल नंबर। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? होल नंबर। अब मैंने ऐसे सर्कल क्यों बनाए? ये स्टूडेंट को डायरेक्ट याद हो जाता है। कैसे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है? यस। क्या नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर आ रहा है? नो। ये सर्कल बनाने का तरीका इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या इंप्लाई करना चाहता हूं रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट हियर। आगे देखिए, मैंने बोला है इंटीजर्स। क्या बोला है? अब इंटीजर्स यू नो वेरी वेल, अगर होल नंबर की बात करें तो क्या इंक्लूड हो जाएगा? 0। और कहां तक चलेगा ये? यस और नो डियर? अब मैं बोला आपको इंटीजर, तो इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। और कौन से होते हैं? नेगेटिव। मीन्स कहूंगा 0 से नेगेटिव इन्फिनिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटिव डियर स्टूडेंट। ये सारे किस में इंक्लूड होंगे बताओ मुझे? इंटीजर्स। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको ये समझ में आ गया वो तुरंत बता देगा, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं डियर? यस। अरे मैंने सर्कल क्या बनाया यार, मैंने सर्कल क्यों बनाया कि ये जो इंटीजर्स है उसके अंदर होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गए। क्यों आ गए? अरे 0 से लगाकर यहां प्लस इनफाइनाइट तो कौन आएगा? होल नंबर। इसी के अंदर 1 से इनफाइनाइट कौन आएगा? नेचुरल नंबर। अब मेरा सवाल समझ में आया आपको? ये तरीका समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों बनाया डियर? अरे यस और नो? फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना और आंसर देना डियर। क्या होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं या नहीं आते डियर? आ गया समझ में? इसलिए ऐसे फ्लो चार्ट लेके आता ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ना, क्योंकि बेसिक क्लियर करने के बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। इजी एक्सरसाइज है इसकी। फिर है डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर। क्या है डियर स्टूडेंट? रेशनल। अब यू नो वेरी वेल रेशनल नंबर क्या होता है? इट्स अ पी बाई क्यू, और जहां क्यू क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होती है क्या वैल्यू हो जाएगी? समझ में आया डियर? मेरा सवाल, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आता है? होल नंबर नेचुरल रेशनल नंबर में आता है? क्या इंटीजर रेशनल में आता है? देखो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आज के बाद जीवन में कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको सर्कल याद है, एन के ऊपर कौन आया? डब्ल्यू। डब्ल्यू के ऊपर कौन आया? आई। आई के ऊपर कौन आया? आर। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ा कौन? आर। उसके बाद उसके बाद बस खत्म। फिर एक भाई साहब अलग है बिल्कुल, इनको अलग ही कर दिया, डाइवोर्स है डियर स्टूडेंट। इनका कोई रिलेशन नहीं इनके साथ। कहीं है रिलेशन? कौन सा नंबर नाम दिया इसको हमने? मैंने समझाया भी था डियर स्टूडेंट आपको क्लास 9th के अंदर। क्या बोला था? अ वैल्यू दैट इज इन स्क्वायर रूट, अ वैल्यू दैट इज इन स्क्वायर रूट दैट डज नॉट हैव द वैल्यू या आंसर किस में नहीं होगा इसका? इंटीजर की फॉर्म। किस फॉर्म में नहीं आएगा इसका? इंटीजर। जैसे मैंने कहा एक रूट 25 लिख दिया और एक रूट 5 लिख दिया डियर, तो यहां आंसर 5 आ गया, लेकिन यहां 5 इंटीजर में नहीं आएगा। तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल। कैसा है? और ये कैसा नंबर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? कितने लोग समझ में आ गए? इसमें कोई इश्यू बताओ डियर? श्योर? सो दैट्स वेरी वेरी इजी डियर स्टूडेंट। दोनों सर्कल समझ में आ गए? नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू डियर स्टूडेंट। क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर में आता है? क्या होल नंबर इरेशनल नंबर में आता है? क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या आता है? क्या इंटीजर्स इरेशनल नंबर में आते हैं? क्लियर हो गया कौन से? बस ये समझाना चाहता था। दैट्स व्हाई वी मेड अ सर्कल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? अगर ये किसी को बेस क्लियर है, आई डोंट थिंक सो कि उसको नंबर सिस्टम क्लियर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता डियर। तो ये नंबर सिस्टम के लिए ही आपके क्या है डियर स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दी। यहां तक कोई डाउट है? श्योर समझ में आ गया डियर? आगे बढ़े? क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? डिविजिबल बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 28 कैसा नंबर है? 29 कैसा है? समझ में आ गया डियर? अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सकता है आप में से किसी के ये बेस रह गए हो, ठीक है? हम किसी के लिए भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं डियर। फिर है कौन से नंबर? ऑड नंबर। सो क्या लिखेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है डियर? अब जैसे मैंने बोला 29 डिवाइड बाई 2 क्या डिविजिबल होगा? ये समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़ें। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट? डिविजिबल बाय इटसेल्फ। डिविजिबल बाय इटसेल्फ। यस और नो डियर? या 1?
जैसे मैंने लिखा 2, फिर क्या लिखा 3, फिर क्या लिखा मैंने 5, फिर क्या लिखा 7, ये सारे कैसे नंबर है डियर? इसमें कोई डाउट किसी को? आ गया समझ में ही? तो कैसे नंबर है ये? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना ना, क्योंकि ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में ही। फिर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? वेरी गुड। जिसका HCF किसका डियर स्टूडेंट? प्राइम नंबर का हमेशा कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 1। कितना आएगा? 1। जैसे मैंने आपको कहा 2 और 3 इन दोनों का HCF कितना होगा? क्योंकि कुछ भी कॉमन है तो कौन है? 1। कौन है? कुछ भी नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते। कॉमन क्या है इन दोनों का डियर स्टूडेंट? 1। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? जरा भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि मैं क्या नहीं, और होता तो तथास्तु। यस और नो? चलिए आगे बढ़े डियर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ सी डियर, कंपोजिट नंबर। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट इज मेड अप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किससे बना होता है ये? प्राइम नंबर। जैसे मैं कहूं पहला प्राइम नंबर कौन है? 2 है, उसका खुद से खुद मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? 4। तो 4 कैसा है डियर स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन? आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। यहां तक कोई डाउट आया समझ में? आगे बढ़ूं मैं? श्योर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर कुछ क्वेश्चंस जो CBSE 2011 में आया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑन द स्क्रीन। अगर आपको मैंने जो बेस पढ़ा है वो समझ में आ गया है तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा डियर। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। वेरी गुड, ये समझ में आ गया डियर। तो कैसा नंबर होगा ये? अ रियल नंबर होगा। क्यों होगा रियल नंबर? क्योंकि आप सभी को अभी पढ़ के आए हम लोग कि रेशनल नंबर के अंदर कौन आता है? नेचुरल। नेचुरल के या रेशनल के अंदर और कौन आएगा? इंटीजर। और कौन आएगा? होल। लेकिन यहां बोला क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज, तो किसका पार्ट है वो? रियल। क्योंकि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आया समझ में डियर? कोई डाउट किसी को? इजी। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट ऑप्शन ए यूनिक रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर, a rational number and irrational number। यूनिक रियल नंबर इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। देखो आपने क्या कहा डियर? यूनिक रियल नंबर। हम बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि देखो नंबर लाइन है डियर। अब नंबर लाइन पे कोई भी आ सकता है डियर। आप 1/2 भी कह सकते हैं, √3 भी कह सकते हैं, √5 भी कह सकते हैं, जो आपने रिप्रेजेंट किए 9 क्लास में। कौन सी क्लास में? 9 किए थे ना डियर। कौन सा? PGT अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम। रिमेंबर? ठीक है, चले आगे। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्योंकि हमने जैसे ही रियल बोला तो हमने क्या बात कर ली है? रेशनल की भी बात कर ली, और किसकी बात कर ली डियर स्टूडेंट? इरेशनल। और अभी अब जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, ठीक है, वो सर्कल वाला चार्ट, उसमें हमने क्या देखा था? रेशनल अलग है और इरेशनल भी अलग है। रेशनल के अंदर कौन था? इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन था? होल नंबर के अंदर कौन था? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े डियर। इट्स वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? ऑप्शन ए है आपके सामने -2/3, ऑप्शन बी -1/√5, 13/√5, √2/3। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। बिल्कुल सही आंसर डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि कौन सी फॉर्म फॉलो कर रहा है? और क्यों क्या नहीं है डियर? ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे रूट वाले आ गए। और एज आई टोल्ड यू, रूट वाले कैसे होते हैं? इरेशनल। कैसे होते हैं डियर? क्योंकि इनका कौन सा फॉर्म बाहर नहीं आता है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट में इंटीजर फॉर्म कभी बाहर आता नहीं है। आ गया समझ में? और आएगा तो किस में आएगा? पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर? तो ऑप्शन ए है 22, 31, 23, 29। कौन सा है? 22 क्यों है? क्योंकि ये दो प्राइम नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर बोला है। क्या बोला डियर स्टूडेंट? कंपोजिट। अब थोड़ा दिमाग लगाइए,
22 को डिवाइड मतलब क्या करेंगे, फैक्टर्स, किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स में। तो 11 इंटू 2 क्या आता है, 11 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और 2 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो दो प्राइम नंबर से मिलकर कौन बनता है, एक कंपोजिट नंबर बनता है। 3 से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है, मिनिमम कितने प्राइम नंबर चाहिए। आया समझ में, कोई डाउट किसी को डियर, कितने लोग समझ में आ गया रियली, चलो वेरी गुड। आप देखेंगे ध्यान से, ये कैसा नंबर था, प्राइम नंबर। ये क्यों नहीं है, 31 के कोई फैक्टर्स नहीं है तो क्या है, इटसेल्फ और 1। इसके भी फैक्टर्स कौन है, इटसेल्फ और 1, इटसेल्फ और 1। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहां तक को डाउट आया समझ में डियर। अभी तो मैंने आपको नोट्स के सैंपल नहीं भेजे, व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स सैंपल, डेफिनेटली आपको यूं एहसास हो जाएगा, भाई इसने पूरी गर्मी की छुट्टियों में ऐसी की तैसी कर दी। यस और नो डियर स्टूडेंट, मतलब अगर वो कर लिया आपने तो मुझे लगता है कि आरडी भी कुछ भी नहीं, ठीक है। दैट्स मोर देन एनफ, मोर एंड मोर देन एनफ डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां तक को डाउट है किसी को, ठीक है। अभी वीडियो भी मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि जो बच्चे चाहते हैं डेमो देखने के लिए किस टाइप से चल रहा है, तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, 2-4-5 वीडियो जो है वो पब्लिकली करेंगे हम, ताकि एक मार्केट में समझ में आए कि किस टाइप से एजुकेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। किसकी बात चल रही है, प्राइम। क्या 35 प्राइम है, कैसा नंबर है ये, कंपोजिट। 33, 37, 39, 13 इंटू 3। मुझे पता था ये गलत फहमी होगी, इसलिए मैंने 39 ऑप्शन में लिया है। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी। 37 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। आया समझ में डियर। अब क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको आया या नहीं आया, इसलिए बीच बीच में क्या लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस। अरे समझ में तो आ रहा है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है काफी हद तक हमारे कॉन्सेप्ट परमानेंटली सेटल हो जाएंगे जहां उनको सेट होना चाहिए। आगे बढ़े, कितने लोग समझ में आ गए, श्योर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर। देखो वर्ड यूज करिए मैंने, क्या यूज कर लिया, ऑड, फिर क्या लिखा मैंने, कंपोजिट नंबर। तो 21, 29 ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये क्या है, इवन है। बताओ डियर स्टूडेंट। अब देखो ऑड कंपोजिट नंबर मैंने लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3। इसको क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते, ये प्राइम नंबर। कैसा नंबर है डियर, प्राइम नंबर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं डियर, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ा बेसिक बन जाए आपका अच्छा खासा। बताओ अभी ऐसा क्वेश्चन आए, आधे सोचते रह जाते सारी ऑड है यार, ऑप्शन ही गलत सेट किया सर आपने। कुछ गलत सेट नहीं किया। पहली बात तो ये कंपोजिट नंबर है ही नहीं। यस और नो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि कंपोजिट नंबर क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। मुझे बताओ खुद ही प्राइम नंबर, खुद ही क्या है ये, प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट कैसे हो सकता है डियर, तो हमने लिखा नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर। तो भाई कंपोजिट नंबर ही नहीं है पहली बात तो क्या आंसर रहेगा, 29। कितने लोग समझ में आएगी, पक्का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर। अब क्या लिखा मैंने, ऑड कंपोजिट नंबर। 45 है क्या, 29 है क्या, 47 है क्या, 37 है क्या, ये 29 है क्या, 47 कैसा नंबर, 37 कैसा नंबर। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 45 इज अ ऑड कंपोजिट नंबर। कौन बोला प्राइम नंबर, शान इसी में पीछे रह जाओगे, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहो। देखो फिर मैं कह रहा हूं, जीवन में दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको यूं होता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, जिसमें पागलपन होता है। वो दुनिया को नहीं देखता है कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं सर्वश्रेष्ठ है, सीधी सी बात है, ठीक है, और मैं जो करूंगा वो सबसे अच्छा ही करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दो लड़के एग्जाम देते हैं, एक सीकर चूरू और झुंझुनू का है, एक डूंगरपुर का है, और ढंग से समझना है इसको, ठीक है। और एक बंदा है कहां से, सीकर चूरू और झुंझुनू से, और एक कहां है, डूंगरपुर से। दोनों फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को, क्योंकि आजकल आप यही समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का ही क्रेज है, यहाँ IAS कोई RS का क्रेज नहीं है इतना। तो दोनों बंदे तैयारी किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की। दोनों बंदे एक साथ एग्जाम देते हैं, एक का सिलेक्शन नहीं होता और एक का सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है, अब बताओ मुझे, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, वापस उसी फील्ड से दो बंदे हैं, एक डूंगरपुर से और एक सीकर चूरू झुंझुनू से। डूंगरपुर वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता है, सीकर चूरू झुंझुनू वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे बताओ कौन सा बंदा लगातार प्रिपरेशन करता रहेगा और छोड़ेगा नहीं? क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो पहले से ही इनका सेट होता है कि अगर मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना तो जब तक मैं फर्स्ट ग्रेड नहीं बन जाता तब तक मैं तैयारी करता रहूंगा। और यहां के लोगों को क्या है, फर्स्ट ग्रेड नहीं हो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देंगे। अब एक पे तो टिक, सेकंड ग्रेड नहीं हो तो थर्ड ग्रेड पे तैयारी करने चले जाएंगे। अब आपका पता ही नहीं है कि आपको स्टैंड कहां करना, वही नहीं पता है डियर स्टूडेंट। और जब तक जिस इंसान को स्टैंड कहां करना वही नहीं पता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर भी सक्सेस ले पाए। अब थर्ड ग्रेड भी नहीं हुआ तो सीधा चपरासी वाला फॉर्म भर देंगे, अभी जो 52,000 वैकेंसी आई हो चतुर्थ श्रेणी करके। अब मुझे बताओ, तुम्हारा स्टैंड था फर्स्ट ग्रेड का और तुम चतुर्थ श्रेणी में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और अचानक तुम वो प्लेट लेके आ रहे हो चाय की, कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा कि नहीं आएगा डियर्स? ये होता है डियर्स। वंस अ स्टूडेंट डिसाइडेड कि मुझे आज सर ने जो पढ़ाया है घर पे जाके मैं रिवाइज करूंगा, जैसे टेम्पो में बैठे एनर्जी आ रही थी, घर पे पढ़ूंगा, टेम्पो जैसे ही घर के पास चला एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगी, और घर में जैसे सीढ़ियां चढ़े एनर्जी और खत्म होने लगी। जैसे ही भैया को टीवी चालू करते हुए देख लिया एनर्जी स्वाहा हो गई, और लगा एक तो मैं भी बनता है। तो हमने 2 घंटे क्या देख लिया, टीवी देख लिया, और तीसरे घंटे एनर्जी वापस आई, कर ले यार कल एग्जाम लेने वाले हैं सर। चौथे घंटे पता पड़ा अब तो रात की 10 बज गई है, सुबह उठूंगा 4 बजे। क्या बोला? सुबह 4 बजे उठूंगा, और सुबह की जैसी 6 बजी एहसास हुआ आज शाम को आती वापस मैं तैयारी करने बैठ जाऊंगा। ना वो शाम आई, ना वो टाइम हुआ डियर स्टूडेंट, और ना कभी प्रिपरेशन हुई, और लास्ट में सारा ठिकरा किसके ऊपर फोड़ दिया? टीचर के ऊपर। मम्मा वो पढ़ाते नहीं थे सही से, बाकी कोशिश तो मैंने बहुत की थी, क्या करने की? टाइम पास करने की, ठीक है, पढ़ने की नहीं डियर स्टूडेंट। इसलिए डिसाइड कर लो। मैंने कहा वो प्रवीण जांगीड़ का मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उन्होंने उनको ये पूछ लिया कि भाई सीकर चूरू झुंझुनू में ही क्यों सेलेक्ट होते इतने सारे, यहाँ क्यों नहीं होते? उन्होंने एक ही बात बोला, हमारे मतलब उनकी वो लैंग्वेज अलग आती है उनके, तो उन्होंने कहा कि हमारे छोरों में एक बात होती है कि अगर एक बार जो डिसाइड कर ले कि फर्स्ट ग्रेड, तो वो फर्स्ट ग्रेड जब तक नहीं हो जाता तब तक वो फर्स्ट ग्रेड को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड ले लेंगे, नहीं, फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड, और वो जल्दी सेलेक्ट होते हैं बिकॉज यू डिसाइडेड सिंगल पाथ एंड विद अ वेरी 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 हार्ड डेडिकेशन। और यही तो है, दो अलग बनाता है, एक डपोट बनाता है और एक को टॉपर बनाता है। टॉपर कौन है? जिसका डिटर्मिनेशन विल पावर जबरदस्त है। डफोर कौन है? जिसका डिटर्मिनेशन भी नहीं है, विल पावर भी नहीं है, बस खाली बातें करता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, खैर डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन कंपोजिट नंबर? कैसा नंबर? इवन। अब इवन ढूंढना पड़ेगा जो 2 से डिविजिबल हो। 47 है क्या? 52 है? 38 है? 46 है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहां तो कोई समस्या? अरे आया कि गया? आ रहा है पीछे समझ में? पूछ लेना है ना, तो बैठे बैठे एकदम अंतर ध्यान नहीं हो जाए। एक्सप्लेन वाई 7 11 इंटू 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखो यहां क्या बोला है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। अब देखो मुझे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 सारे के सारे प्राइम नंबर है। अरे यस और नो? एक तो यस और नो बोलने में भी होना चाहिए, बहुत सारे मुंडी हिला देते भैंस की तरह। नहीं, आइदर यू हैव टू से यस और नो। इससे कॉन्फिडेंस दिखता है बंदे का कि उसको कितना आता है और कितना नहीं आता है। मुझे बता इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? अंदर क्या रहा? यस और नो डियर? और 13 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 78, तो आपका कौन सा नंबर आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। आया कि नहीं आया डियर? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? फिर कंपोजिट नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा डियर? इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस आर द कंपोजिट नंबर। जबकि दिख कैसे रहे? प्राइम। कैसे दिख रहे हैं? प्राइम। कैसा क्वेश्चन है? हैवी या हल्का? उससे भी गया गुजरा। यस और नो? आया समझ में डियर्स? कोई डाउट? आगे बढ़े, ये वापस आएगा, डोंट वरी, तब मैं बहुत अच्छे सॉल्व कराऊंगा। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1, इक्विली डिवीजन लेमा। इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगा जिसको देखते ही आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है, सीधी सी बात करूंगा। एक तो आपको ये दिख रहा है गलती से, कितने लोगों को दिख गया डियर? क्या लिखा है वो? ए इज इक्वल टू, यहां इतना ध्यान रखना कि ए कौन है? डिविडेंड।
क्या है डियर स्टूडेंट? और बी क्या है? डिविजर या डिवाइजर। क्या है डियर स्टूडेंट? और क्यू क्या है? क्वेश्चन। क्या है डियर स्टूडेंट? और आर क्या है डियर स्टूडेंट? ये तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा डियर? पक्का? अब आपके सामने एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो आईआईटी में आता है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा आईआईटी में आ गया तो आप टॉप कर लेंगे। कितनी बार जाएगा ये? और फिर हम छोटे बच्चे तब कैसे कर लेते? 3 में 3 गया दिलो, 5 में 5 दिलो। यस और नो डियर स्टूडेंट? अब मुझे बताओ ए कौन है इसमें? मैंने ये पूछा ही नहीं, डिवाइडेड। आंसर बोलो, ए कौन है? 35। ए कौन है? बी कौन है? क्यू कौन है? और आर क्या है? आ गया समझ में डियर? कोई डाउट किसी को? यही इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। यही क्या है? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। जिनको देखा था, जिन्होंने चैप्टर, उनको तो पता है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इज नॉट अ वेरी टफ। ठीक है, हम थोड़ा ही बात करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पे, डिटेल बात नहीं करेंगे हम, क्यों? मुझे पता है आपके सिलेबस में नहीं, तो आपका इंटरेस्ट बहुत 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 ही कम होगा। यस और नो डियर? है ना, इतना इंटरेस्ट तो रहेगा ही नहीं आपके अंदर। अब मुझे बताइए, आपसे सिंपल सा सवाल मैं पूछूं, मैंने उस टाइम भी समझाया था, ये आर का जो लिमिट है वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिट बोलो या रेंज बोलो, कौन डिसाइड करेगा आर का रेंज? डिवाइजर। मैंने उस टाइम भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। आर का जो रेंज है वो कौन डिसाइड करेगा? डिवाइजर। मुझे बताओ यहां डिवाइजर कौन है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आर की? 6। क्या हो सकती है? इसके लिए कंडीशन भी डिफाइन की, देखिए ध्यान से। क्या लिखा मैंने? आर क्या हो सकता है? 0 से बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आर की वैल्यू क्या होगी? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस कहां तक होगा ये? 6 तक। यहां तक कोई समस्या आया या गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? नहीं आया तो पूछ लेना बाद में, मतलब हाँ नहीं आया, आ गया, ठीक है। यही रामायण हमें समझनी है आगे जाके। पक्का समझ में आ गया? अरे 9th क्लास आपने पढ़ी है, 8th पढ़ी है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता? आता है कि डियर? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा डी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे डी। ये आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट? कंफर्म? सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए, हाँ ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें किसी को? अरे आया कि गया? अब देखो मैं फिर कह रहा हूं, अब क्वेश्चंस आएंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं सिखा भी दूंगा। क्वेश्चन दमदार आए हुए हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लेंगे मैथ्स, और जिन्होंने भले स्टैंडर्ड नहीं लिए, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। तो देखो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा डियर स्टूडेंट, यहां पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा कौन सा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब यह है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? तब तक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा करना है जब तक क्या नहीं आ जाए डियर? 0। इधर ध्यान होना चाहिए,
ठीक है, फिर इधर देखोगे फिर क्या होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छे अच्छे लोग ऐसे ही हो गया, यूं देखिए और बीवी लेके कोई और भाग गया, यस, और बच्चे तीसरे के और वो चौथा, कोई ठिकाना नहीं है। संसार बहुत खतरनाक हो चुका है भाई साहब। स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे, ये सब हमें अभी नहीं करना है डियर, हमें जो करना है वो बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपको समझ में आ जाएगा डियर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर p is divisible by 3, the value of the remainder are option A 012, option B 014, option C 0123, option D 0134। आ गया ना समझ में? बस ये जानना था मुझे, बस ये चीजें आनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है। ये बताता है किसकी, रिमाइंडर की रेंज। क्या बताता है, रिमाइंडर की रेंज। कौन डिसाइड करता है, डिवाइजर। कौन डिसाइड करता है, डिवाइजर। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या जरूरत है इसकी, अरे भाई कंपटीशन सेगमेंट वाला ये थोड़ी देख रहा है कि तुम्हारा सिलेबस हट गया है, वो तो ये देखेगा आपको सब आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट? श्योर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integer q and r such that a is equal to क्या लिख दिया, bq plus r। a कौन है, डिवाइडेंड। b कौन है, q कौन है, r कौन है। अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा इसमें, आ गया ना समझ में? ठीक है, ध्यान दोगे तो सब आ जाएगा भाई। अब ऐसी रेंज आ गई, आप मेरे पास आएंगे सर आपने डिवीजन ही नहीं सिखाया ढंग से। अरे मैं थोड़ी सिखाऊंगा डिवीजन, डिवीजन तो सेकंड क्लास में सिखाया जाता है, पर ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेप ऐसी आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो बी से आर क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बड़ा और इक्वल किससे होगा, 0 से। पता तक नहीं बताया था अभी मैं, वही क्वेश्चन आ गया। सारे नहीं करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे। अब ये बोल दिया फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म। इवन इंटीजर कौन सा होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, जो 2 से कौन होगा, डिविजिबल। अब मुझे बताओ कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं हो सकता डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 1 है। यहां रिमाइंडर कौन है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज सीखा आपने खाली, और इतने सारे क्वेश्चन आपको आ गए। हमारे सिलेबस में होता तो मैं इसकी पीएचडी करा देता आपको। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? ये सवाल है जो मैं आपको चाहता हूं कि आप सीखे डियर, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, और अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव आपके सामने होगा या कहीं पर भी जाओगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे डियर। ठीक, अब देखो समझो इसको, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस। देखो क्या बोला, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना इसको पहले। क्या बोला, 65 और 117 का क्या एचसीएफ दे रखा है, क्या है, 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चा देख के घबरा जाएगा, अरे यार ये क्या सिखाया, ये है क्या डियर स्टूडेंट? इजी है, कैसे इजी बताऊं? सबसे पहले मुझे बताओ 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से डिविजिबल करो, कितनी बार जाएगा ये, फिर कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा डियर? इसमें कोई डाउट किसी को? आया गया। शांति से देखो इसको डियर, अभी भी एक्सरसाइज नहीं आई है। जब तक आपके रूट्स और बेस मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा हाँ मैं क्या चाहता था और क्यों ऐसा किया। अब देखो मुझे बताओ, फिर किसको करेंगे, 117 किससे जाएगा सबसे पहले, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो बताओ कितनी बार जाएगा, 9 टाइम। फिर किससे जाएगा ये, 3 टाइम। कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, फिर बताओ, आया आंसर? अब मुझे बताओ, आप दोनों से मैं सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, वही उसका एचसीएफ। वेरी गुड। मुझे बताओ एचसीएफ कितना आ गया इधर, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या 30 एक ही बार है यहां पर, क्या 13 या एक ही बार है? क्या इसके अलावा कोई और है जो कॉमन दिख रहा है? कोई भी नहीं है। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? पक्का समझ में आया? कितने लोग समझ में आए? श्योर डियर? अब देखो ध्यान से समझना, एचसीएफ कितना आया है, 30। ठीक है, क्या करूं मैं, 65m माइनस 117 के बराबर क्या रख दूंगा मैं, 13। क्यों रखा सर? इट्स इजी यार। क्या बोला हमने, एक्सप्रेस किया। एचसीएफ कितना ये है, और एचसीएफ ऑलरेडी निकाल चुके, दोनों इक्वल ही तो होंगे। अरे यस और नो, हाँ या ना? आ रहा अरबी समझ में कि लोड आ रहा है? अब देखो मुझे बताओ 65m
ये हो जाएगा 117 प्लस क्या हो जाएगा, कितना होगा ये m, इधर डिवाइड में कौन आएगा 65, कितना आंसर आएगा, इजी है या टफ है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। को डाउट, कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? कितने लोग कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? श्योर? इसलिए कहता हूं आरडी सॉल्व करो, ठीक है, और एस चांद होना ही चाहिए डियर। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दोनों ही अगर इंसान के साथ हो तो उसे कहीं भी जरूरत नहीं है डरने की। अगर मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं खुद अपडेट नहीं रहूं तो डेफिनेटली मैं भी धुल के लठ के बराबर चला जाऊंगा डियर। ये संसार की रियलिटी है। नोकिया की क्या वैल्यू है आज और आईफोन की क्या वैल्यू है, समझ गए बेटा? तो आप नोकिया बनना चाहते हो, आईफोन बनना चाहते हो, वो आपको ही डिसाइड करना है डियर स्टूडेंट। अगर अपग्रेड नहीं रहे तो नोकिया जैसे भावाएंगे डियर स्टूडेंट। जबकि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में सबसे पहले कौन आया था, नोकिया, और लास्ट में कौन रह गया, उससे पहले कौन निकल गया आगे, जिसका नाम नहीं सुना था, शियोमी योमी ये सब आ गए हैं, ओप्पो पोप्पो ये क्या है, ठीक है। तो आप कहीं अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट मत समझ लेना, लगातार रोज पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, जब तक ओवर एज नहीं हो जाओ तब तक पढ़ते रहिए, और जिस दिन आईएएस बन जाओ बस आपने क्रॉस कर दी लिमिटेशन। अब प्रमोशन ही होगा, क्या सचिव वाले बन गए, आज क्या अमेरिका के राजदूत बन गए, और क्या बन गए, पीएम मोदी के सलाहकार बन गए, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। 1991 का बैच का अधिकारी क्या बना, अभी सुना होगा, ज्ञानेश कुमार नाम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्या बने, ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए ज्ञानेश कुमार, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर। अब आप समझ सकते हो डियर स्टूडेंट आईएएस का क्या जलवा, ठीक है। और एक चुनाव करवाने में खरबों रुपए उड़ते हैं, यस और नो डियर्स, कोई लिमिट नहीं है ना। जो सिक्योरिटी उनको मिलती है शायद उतनी सिक्योरिटी एक आईएएस अफसर को नहीं मिलती, समझ लेना बेटा। या तो फिर धीरूभाई अंबानी बन जाओ कि आपको सरकारी Z+ सिक्योरिटी दे दे, है कि नहीं, इतना कमा लो कि Z+ सिक्योरिटी सरकारी दे दे, क्योंकि 27 करोड़ लोग उसके पास काम कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वर्कर है उसके पास 27 करोड़। अब 27 करोड़ की अर्थ या इकोनॉमी किसकी वजह से चल रही है, धीरूभाई अंबानी की वजह से चल रही है। तो क्या करेंगे, उसको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी भाई, गलती से उमर गया तो शेयर नीचे गिर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? या तो इतने बड़े बन जाओ, और नहीं बन सकते या आईएएस बन जाओ या आरएस बन जाओ, ठीक है। फिर यूं मत सोचना 3rd ग्रेड में, फिर आगे लगेगा 3rd, फिर क्या लगेगा ग्रेड, फिर लगेगा 4th श्रेणी कर्मचारी, 4th भी है फिर, यस और नो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द HCF ऑफ 65117 इज 65। सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वापस आ गया, क्या आंसर आएगा इसका, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 ही आएगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर, तो ये हमें नहीं करने, हमारे सिलेबस में नहीं है प्रूव वाले। हमें जो कंपटीशन में पूछेगा वो कैसे पूछेगा, एन की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो, वो वाले क्वेश्चन पूछेगा। इसको भी कर सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला क्या पता है, BQ प्लस आर। मुझे बताओ, इससे पता पड़ रहा होगा कि रेंज ऑफ रिमाइंडर कितनी आ सकती है इसकी, बताओ रेंज ऑफ रिमाइंडर कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स की, 0 और यही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वहां क्या था, हाईएस्ट कितना था, 2, हाईएस्ट कितना था 2, तो 0 आएगा और क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं कर सकते, सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है, ताकि सब चीज ओरिजिनल लगे, कुछ भी वो नहीं दिखना चाहिए ना, मार्केट जैसा कहता है उसको प्रूफ दे दो ना, ठीक है। हमने कुछ बंद किया ही नहीं, सारा सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही। तो ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला था, इक्वली डिविजन लेमा, A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। ए कौन था, बी कौन था, क्यू कौन था, आर कौन था, यहां तो कोई डाउट आया या गया, कंफर्म समझ में आ गया ये? तो इजी चीज है, जितना अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें हमें समझ में आएगी। विंडो खोल दे भाई बोला वो डोर खोल, ठीक है, चालू हो जाएगा अभी सिस्टम। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट थोड़ा आगे क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है डियर।
तो लगभग लगभग हम सारे क्वेश्चन कर चुके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के थे। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो कौन से फंडामेंटल थ्योरम बताई थी। फंडामेंटल थ्योरम याद करो क्या थी। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी डियर स्टूडेंट? यस, ए इंटू बी, ये पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये हमारा नहीं है, नहीं डिवीजन लेमा यहां तक नहीं है अपने। चलिए यहां पे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको समझिए डियर स्टूडेंट ताकि क्लियर हो जाए चीजें। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर एक इंटीजर क्या है डियर स्टूडेंट? इज आइदर प्राइम और कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा क्यों बोला? क्या 1 को कभी कैटेगराइज किया है कि वो प्राइम नंबर है? अरे बोला कभी 1 को? क्या उसको को प्राइम भी बोला कभी हमने? इसलिए हमने क्या बोला हमेशा? ग्रेटर देन 1। क्या बोला डियर? ग्रेटर देन 1। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर देख रहे हैं आप, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे कैसे नंबर है? ये कैसे नंबर है? कंपोजिट। 4 किससे बना? 9 किससे बना? 25 किससे बना? ये मुझे बताइए 2, 3, 5 कौन है? कौन है? ये सारे कौन है? आया समझ में? जैसे मैं बोलूं तुरंत आपका आंसर आ रहा है, तुरंत मेरे साथ चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। और अगर मेरे साथ नहीं चल रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। ठीक है, सो बी अलर्ट, रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड। थ्योरम क्या कह रही है वो समझिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इतना सारा इंग्लिश में लिखा है, आधों को समझ में आया और आधों को चला गया। ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा अगर आपने 25 भी लिखा है तो वो भी किससे बना होगा? मिनिमम 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होगा। किससे बना होगा? मिनिमम 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होगा। यस और नो डियर स्टूडेंट? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? अच्छा ये बताओ फिर 71 किससे बना है? वो खुद ही कैसा नंबर है? आया समझ में डियर? ये धोखा मत खाना बस, नहीं तो सर 71 भी बना है, किससे बना है? तो अब 13.5 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वो बता दिया सर इससे बनाएंगे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। यस और नो? हमें कंडीशन फॉलो करके, फंडामेंटल थ्योरम हमेशा किसको फॉलो करती है? को प्राइम और प्राइम। किसको फॉलो करती है? को प्राइम और प्राइम। ध्यान रखना डियर। नेक्स्ट देखो आपके सामने HCF क्या है और LCM क्या है। अब ये रामायण में इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आप वेरी इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट होते तो समझ में आता, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट इसलिए प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखो बोर्ड पे डियर क्या बोला? HCF क्या है? 2 or more number is the largest positive integer that divides each of the integer। अब ये कहते आधों को समझ भी नहीं आएगा कि सर ये क्या लिखा है सर आपने? डिवाइड इंटीजर। अभी 13 कॉमन आया, क्या कॉमन आया था? 13। क्या मतलब इसका? 65 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? 13। और 117 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? 30। इसको ही क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में आता है वो दोनों में डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि आगे हम प्रूव करेंगे तो पढ़ाऊंगा मैं। क्या? 5 डिवाइड्स A, देन इट ऑल्सो डिवाइड A स्क्वायर। याद आया डियर? बस यही चीज समझने वाली है। बात करते हैं LCM। किसकी बात करते हैं? LCM। फुल फॉर्म क्या है? क्या कहता हूं समझिएगा। 2 or more numbers, smallest positive integer which is exactly divisible by each one of the given numbers। अब आप बोलेंगे मैं कह रहा हूं आपने जो भी नंबर लिए वो 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, 4 से भी, उसमें जो भी नंबर है सबसे डिविजिबल है। वो क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर आपको कौन सी कार चाहिए? मैंने कहा एटलीस्ट मुझे कौन सी चाहिए? होंडा सिटी। क्या बोला मैंने? क्या आप BMW देंगे? नहीं लूंगा। यस, उसका ही मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट। उसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट। और गलती से मैं बोलूं एटमोस्ट मुझे अल्टो ही चाहिए, मेरी औकात अल्टो की लास्ट है, उससे नीचे वाली गाड़ियां खरीद सकता हूं, उससे ऊपर वाली गाड़ी में खरीद सकता नहीं है। तो एटमोस्ट का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए और एटलीस्ट का मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आपको यही नहीं बताया एटलीस्ट क्या एटमोस्ट क्या है। तो यहां क्या लिखा हमने? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। याद रखना HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल पावर्स। स्मॉल पावर्स और कैसा होना चाहिए? कॉमन। LCM क्या? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम नंबर लेना है आपको,
कुछ भी छोड़ना नहीं है। वो भी कौन सा लेना है? हाईएस्ट पावर। कौन सा लेना है? इन्वॉल्व इन द नंबर्स। समझ में आ गया डियर? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ये सारे फॉर्मूले फंडामेंटल थ्योरम के डियर स्टूडेंट याद रखना। HCF, ABC, LCM, ABC कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? ABC। ये भी समझा देता हूं। 3 नंबर एक साथ अगर आपने ले लिए तो फंडामेंटल थ्योरम ओबे नहीं करती है, फ्लॉप हो जाती है डियर स्टूडेंट, फेलियर हो जाता है। ठीक है, HCF देखो, LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। HCF ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा? ये मैं यूज करूंगा। समझ में आ गया डियर? याद रखना HCF किसका? मोर प्राइम नंबर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, हमेशा उसका HCF कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। आया या गया? कितने लोग समझ में आ गए? श्योर आ गया? खाली तुक्काबाजी चल रही है। आगे क्या लिखा है? फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर ABC क्या फॉलो नहीं होगा डियर? HCF किसका? ABC। LCM किसका? तीनों नंबर का। किसके बराबर नहीं होगा? उनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब ये गलती से ओबे मत कर लेना, पहले कह रहा हूं। दूसरा देखिए, LCM की बात करें, अगर आपको LCM निकालना है तीनों का, क्योंकि हम फाउंडेशन भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। वैसे आपके सिलेबस में 2 ही नंबर वाला है। कौन से नंबर वाला है? 2। उसका ही क्या करना है आपको डियर स्टूडेंट? फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है। कौन सा? जैसे आपको बोला जाएगा A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू क्या आएगा? LCM। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फाउंडेशन की भी साथ साथ। तो मैं तीनों नंबर लेके चल रहा हूं। जब भी आपको LCM निकालना होगा तीनों का, आप क्या करेंगे? ऊपर ABC, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? HCF, और नीचे कौन आएगा? HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC और HCF ऑफ AC। अब देखो कॉमन देखो तुम, यहां HCF निकाला और ऊपर भी क्या निकाला है? HCF। जब क्या निकालना था? लेकिन जब मैं HCF निकालूंगा, जहां ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वहां क्या कर देंगे? LCM, और नीचे भी सबका क्या लेंगे? LCM। बात समझ में आई? AB के बाद कौन आएगा? BC। BC के बाद कौन आएगा? CA। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, फॉर फ्रैक्शन P बाई Q एंड A बाई। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से घबरा जाते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले 3/2 और 1/4 का HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, आधे से ऊपर बोलेंगे सर ऐसे कोई नंबर आते हैं क्या? अरे भाई आते हैं। कंडीशन समझिए, LCM ऑफ फ्रैक्शन। LCM किसका निकालना है? फ्रैक्शन। तरीका समझना है ना। LCM किसका लेना है? बताओ, उसमें न्यूमरेटर का LCM क्या है? वेरी गुड। तो ऊपर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, नीचे क्या लिखना है? HCF बताओ 2 और 4 का आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई डियर? कितने लोग समझ में आ गए? इसलिए मैं साथ में क्या लेके चलूंगा? प्री फाउंडेशन में, ताकि आप लोगों को यहां पर भी दिक्कत नहीं आए। नहीं तो क्या करेंगे? 3 नंबर दे दिए, आप होशियार चंद बन के ये लगा देंगे। और मैंने पहले कहा फंडामेंटल थ्योरम को ये ओबे करता नहीं, उसके फॉर्मूले भी बता दिए, ज्यादा दिक्कत आएगी। LCM निकालना तो ऊपर का क्या लेंगे? HCF और न्यूमरेटर, नीचे क्या आ जाएगा? देखो उल्टा देखो, आप देखो, जब LCM निकाल रहे तो ऊपर LCM, जब HCF निकाल रहे तो ऊपर HCF, और नीचे कौन आएगा? LCM। आया समझ में? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का समझ में आया? कोई डाउट? एक बार घर पे जाके वापस रिविजिट करना वीडियोस को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और रिवीजन कैसे करना, कुछ एग्जांपल सेट करिए खुद ही, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे आप, डेफिनेटली दिक्कत आएगी डियर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए डियर स्टूडेंट। पहला, नंबर ऑफ द फॉर्म 3m + 1 आर ऑलवेज इवन। 28 to the power n can end with the digit 0. For any small n belongs to capital N, nq minus n is always divisible by 6. Equally division lemma can be used only for calculating LCM. थोड़ा ध्यान दो, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, अब ये क्या लिखा है? 3m + 1 लिखा है, और ऑलवेज इवन, क्या इवन होगा ये? क्या 2 से डिविजिबल है ये? ठीक है, तो क्या लिखा है? ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला तो क्या हो गया? रॉन्ग। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? रॉन्ग। मुझे बताओ, ये बोल रहा है 28 की पावर n। अब मुझे बताओ 28 को लिखते कैसे? 7 × 2 × 2, पावर क्या रखी है मैंने? n। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं स्पीड धीरे कर दूंगा। पहला समझ में आ गया आपको? मुझे बताओ, m की आपकी मर्जी हो वैल्यू ले लो आप। m की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि क्या बोला? सम इंटीजर है। m क्या है? और यहां कंडीशन क्या बोलिए? अब मैं इवन ले लूं, यहां 2 ले लिया, तो 2 × 3 कितना हुआ? 6 + 1 कितना हुआ? 7। क्या 7 2 से डिविजिबल होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, 28 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर मैं करूं 7 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n,
तो मुझे बताओ n की वैल्यू क्या ले लूं, जीरो भी ले लूं मैं, n की वैल्यू क्या ले लूं, जीरो। वैसे लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, नेचुरल। तो क्या कभी जीरो आएगा, क्या इसकी एंडिंग डिजिट कभी जीरो आ सकती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर एनी n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, ये बिलोंग है, ध्यान रखना, ये सिंबल किसको कहता है, बिलोंग, संबंध। ये छोटा सा n है, उसका संबंध किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ, मतलब वो शुरू कहां से होगा, 1, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4। अब मुझे बताइए डिविजिबल बाय 6, तो मैंने n की वैल्यू ले ली, स्मॉल वैल्यू ले ली 2 की पावर 3 और माइनस क्या कर दिया 2। मुझे बताओ ये 8 माइनस क्या हो जाएगा, तो 6 में कौन डिविजिबल होगा, यस और नो डियर, आया समझ में डियर। अब ये बच्चा देखिए घबरा जाता, अरे यार ऐसा भी होता है क्या, ऐसे कौन करता है सर, अरे क्या करना है भाई, तू क्यों लोड ले रहा है, एन क्या है, या सीधा बोला एन कुछ भी ले तू, अरे गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एन की वैल्यू तुमने 1 ले ली, 1 के क्यूब कितना होता है, और 1 माइनस 1 क्या होता है, और 0 में किसी को भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है डी, 27 माइनस 2 निकाल दो, क्या आएगा, होगा डिविजिबल डियर स्टूडेंट। अब देखो क्या लिखा है इधर, समझ में आया डियर, एक को करके नहीं बैठ जाना, 2 3 करके देखो, 1 करा, 2 करा, 3 करा, फिर देखो इक्विली डिवीजन लेमा कैन बी यूज फॉर ओनली कैलकुलेटिंग एलसीएम। क्या खाली एलसीएम ही कैलकुलेट करता है, ये क्या कैलकुलेट करता है, एचसीएफ भी कैलकुलेट करता है। तो ये भी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखो यहां 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड यूज किया है, एनी, जिसमें क्या लिखा है, एनी मतलब तुम्हारी बहन की बात नहीं चल रही बेटा, याद रखना, या एनी कौन बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एन, किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये समझना। अब देखो यहां क्या बोला उसने, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3m + 1। अब नंबर ऑफ द फॉर्म 3m + 1, अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूं, कितना आंसर आएगा डियर, 1 आएगा, 0 कैसे आएगा, 1 आएगा, 1 ले लो तो क्या आएगा, स्टेटमेंट समझ में आया डियर स्टूडेंट। अब मैं यहां क्या चेंज करो समझना, जो मुझे करना चाहिए, यहां मैं लिख दूं, अगर इसको हटा दूं मैं, ऑलवेज को हटा दूं डियर स्टूडेंट, और मैं लिख दूं फॉर एनी n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये सही होगा गलत होगा, सही होगा, हो सकता है नहीं सही होगा, बस क्योंकि मैंने क्या वर्ड हटा दिया, ऑलवेज। ऊपर भी क्या गलती हुई, समझ में आया, एक छोटा सा वर्ड गलती कर देता है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, पूरा चेक करना। अभी चारों के चारों स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, अगर मैं ऑलवेज हटाऊं ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा। आया समझ में डियर। अब ये थोड़ा सा माइंड को एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देख के यूं मत हो जाना, अरे बाप रे ये क्या लेके आए सर। नेक्स्ट देखो डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, बताओ फटाफट कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या ये नहीं है, कौन सा डियर, क्यों भाई लास्ट वाला, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको 43, यहां कॉमन क्या दिख रहा है 5, यहां कॉमन क्या दिख रहा है 30। आया समझ में, अरे आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, ऑड इंटीजर डियर कौन सी फॉर्म में आएगा, ये है नहीं, इक्विलेट वाला छोड़ो क्योंकि आप दिमाग मत खपाओ इसमें, 2q + 1 करेंगे नहीं, फंडामेंटल में है, लेकिन इक्विलेट डिवीजन लेमा आना चाहिए आपको। इक्विलेट डिवीजन मतलब a = bq + r आना चाहिए डियर, ये वाला बताओ डियर। If 2009 is equal to p to the power a, q to the power b, where p and q are the prime numbers, then find the value of p plus q. क्या बोला है, 2009 किसके बराबर है, p to the power a और q to the power b। बताइए डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए 3 है, बी 48 है, 51 है, 2009 है। बहुत कैसे होगा भाई, आपको बोला p की पावर ए, क्योंकि ए p + q करना है, फिर आप पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखो 2009 का, ठीक है, टाइम हो गया है। सो कल बात करेंगे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की, और इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। समझ में आ गया आज जो पढ़ा है डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी डाउट किसी को, यस ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया, श्योर
So thank you so much for watching GV Foundation with SK sir, and join GV Foundation for your bright future. Thank you so much.